साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफलाइन फॉर्म संजय बेनीवाल में। तो साथियों, जो हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है तटरक्षक चेन्नई के लिए निकली है, जिसमें दोस्तों ड्राइवर, स्टोर कीपर, फील्डर, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, मल्टीटास्क स्टाफ और अन्य पदों पर ये भर्ती होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, और दोस्तों किस पद के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज रहेगी, और दोस्तों कितनी उस पद के लिए सैलरी रहेगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके और साथी भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 29 नवंबर है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो 29 नवंबर से पहले अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों, ये जो भर्ती है ये तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड के लिए निकली है, चेन्नई के लिए निकली है, जिसमें दोस्तों हम पहले बता चुके हैं ड्राइवर, स्टोर कीपर, फीटर, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, मल्टीटास्क स्टाफ और अन्य पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों। अगर इसमें योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी दी है वो टोटल 26 वैकेंसी दी है, और दोस्तों इन वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है और दोस्तों घटाया भी जा सकता है। बाकी ये 26 से कम तो होंगे नहीं, बढ़ाया ही जा सकता है। और दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है, जो निःशुल्क भर्ती होने वाली है। इस फॉर्म के लिए निःशुल्क भर्ती होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि किस पद के लिए क्या एज होगी, कितनी सैलरी रहेगी और दोस्तों उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। तो इसके लिए दोस्तों एज की बात की जाए तो एज 18 से 27 साल रहेगी। वेतन की बात की जाए तो वेतन दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच रहेगा। और इसमें दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का मतलब अनुभव भी होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग हो या फिर दोस्तों हैवी हो, और मैकेनिक का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट मैकेनिक का ज्ञान होना चाहिए। स्टोर कीपर ग्रेड 2, इसके लिए दोस्तों अगर एज की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल है। और इसकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी। और इसमें दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और स्टोर कार्य का कम से कम 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ फीटर, इसके लिए दोस्तों 18 से 27 साल एज चाहिए। सैलरी दोस्तों इसमें 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी। 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों संबंधित ट्रेड से ITI होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों। फीटर के लिए दोस्तों इसमें भी 18 से 27 साल एज है। सैलरी भी यही रहेगी 18,000 से 56,900, और दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास होना चाहिए, संबंधित ट्रेड से ITI होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीटर। इसके लिए दोस्तों इलेक्ट्रिशियन से ITI होनी चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वेल्डर की। तो वेल्डर के लिए भी दोस्तों एज 18 से 27 साल है, और अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी। और इसमें भी दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और संबंधित ट्रेड से ITI होनी चाहिए। वेल्डर है तो वेल्डर से ITI होनी चाहिए दोस्तों, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगला है दोस्तों MT फीटर या मैकेनिक। इसके लिए दोस्तों एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी दोस्तों 19,900 से 56,900 के बीच रहेगी, और इसमें दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अगला है मल्टीटास्क स्टाफ। इसके लिए दोस्तों 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। सैलरी 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी। इसके लिए दोस्तों पैकर के लिए अलग है और स्वीपर के लिए अलग है, और दोस्तों चपरासी के लिए अलग है। तो इसमें दोस्तों कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई होना चाहिए। पैकर के लिए पैकर कार्य का अनुभव होना चाहिए, और दोस्तों स्वीपर के लिए स्वीपर कार्य का होना चाहिए। तो अब जैसे फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अनुभव भी साथ में होना चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों सीट मेटल वर्कर। इसके लिए दोस्तों 18 से 27 साल एज रहेगी। अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों 18,000 से 56,900 रहेगी। 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और संबंधित कार्य का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। मशीनिस्ट स्किल्ड, इसके लिए भी दोस्तों 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी। और योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए, संबंधित ट्रेड से ITI होनी चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप करी हुई हो दोस्तों। टर्नर या मैकेनिकल टर्नर, तो इसके लिए भी दोस्तों 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। सैलरी दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी। और दोस्तों क्वालिफिकेशन की योग्यता की बात की जाए तो योग्यता 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड से ITI होनी चाहिए दोस्तों, 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और दोस्तों अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। कारपेंटर के लिए भी दोस्तों यही है, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए।
सैलरी दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी। 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और दोस्तों संबंधित ट्रेड से ITI होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए और दोस्तों अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। अब दोस्तों हम आयु सीमा की बात करने वाले हैं। तो आयु सीमा दोस्तों 29 नवंबर 2022 के अनुसार काउंट की जाएगी, यानी कि 29 नवंबर तक या तो आप 18 साल के हो जाने चाहिए, या आप जिस पद के लिए 27 साल हाईएस्ट उम्र है तो आप 27 से ऊपर नहीं होने चाहिए, और जिसमें 25 अधिकतम आयु मांगी तो आप 25 से ऊपर नहीं होने चाहिए। आवेदन शुल्क हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, आवेदन शुल्क निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए कोई भी आपको आवेदन नहीं देना है। डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता तो दोस्तों द कमांडर, कोस्ट गार्ड रीजन, नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट ST जॉर्ज, चेन्नई। दोस्तों इस लोकेशन पर आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। अब दोस्तों फॉर्म पोस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट भी लगा के भेजने, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा के भेजने वो हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों शैक्षिक योग्यता की सर्टिफिकेट लगा के देने हैं। आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पद में दोस्तों कितना एक्सपीरियंस मांगा है, क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो सब दोस्तों ये शैक्षिक योग्यता की सर्टिफिकेट में आएगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आप 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र देना होगा यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं दोस्तों। एक स्वयं का डाक पता लिखा लिफाफा और जिस पे दोस्तों 50 रुपये की टिकट लगी होनी चाहिए। टिकट दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं होती है कि सीधे 50 की लगाएं या 20-20 वाली लगाएं, जैसी भी टिकट हो मतलब टोटल 50 रुपये की, वो टोटल काउंट मतलब 50 रुपये की होके होनी चाहिए टोटल उनका। वो 2-2 रुपये वाली हों, 10-10 रुपये वाली हों, 5-5 वाली हों, 20-20 वाली हों, जैसी भी हो मतलब टोटल 50 करने हैं दोस्तों आपको। अगला दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिलिपि और आधार कार्ड या कोई अन्य ID प्रूफ हो। तो एक्सपीरियंस लेटर देना है दोस्तों। एक्सपीरियंस लेटर जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो आपको वो एक्सपीरियंस देना होगा और ID प्रूफ देना होगा दोस्तों, आधार कार्ड हो या फिर कोई अन्य ID प्रूफ हो। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी देने हैं दोस्तों। अब हम बताने वाले हैं इस फॉर्म की कुछ अन्य शर्तें हैं। वो अन्य शर्तें क्या हैं? सबसे पहले आवेदन वाले लिफाफे पर आपको पद का नाम लिखना है और कैटेगरी का नाम लिखना है। तो आप दोस्तों किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पद का नाम जरूर लिखें। आप ड्राइवर के लिए कर रहे हैं या फिर स्टोर कीपर के लिए कर रहे हैं, फीटर के लिए कर रहे हैं, वेल्डर के लिए कर रहे हैं, टर्नर के लिए कर रहे हैं, कारपेंटर के लिए कर रहे हैं, यानी कि जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो पद का नाम जरूर लिखना है। दोस्तों आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, AWS, तो वो लिखना है। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में साफ सुथरे तरीके से भरे जाएंगे। तो दोस्तों कैपिटल लेटर्स में भरना है, साफ साफ राइटिंग में भरना है दोस्तों। कर्सिव राइटिंग में अगर आप भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए कैपिटल लेटर्स में आपको ये फॉर्म भरना है। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न नहीं करें। तो दोस्तों ये जो निर्देश है ये आपको अपने पास रखना है, आवेदन के साथ संलग्न नहीं करना होता है। ये दोस्तों केवल ये बताने के लिए वो होता है कि कहाँ फॉर्म निकले हैं, कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज रहेगी, तो ये कहाँ फॉर्म पोस्ट करना है दोस्तों और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के पोस्ट करना है, ये जानकारी के लिए ये संलग्न होता है दोस्तों। ये आपको फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना है दोस्तों। पदों में कमी या वृद्धि या बढ़ती सूचना बिना किसी कारण बताए किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है दोस्तों। हम पहले बता चुके हैं इसमें टोटल पोस्ट 26 है, ये बढ़ाए भी जा सकते हैं दोस्तों, ये घटाए भी जा सकते हैं, और दोस्तों ये भर्ती रद्द भी की जा सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। आरक्षित विवरण के लिए विभागीय विज्ञापन अवश्य देख लें दोस्तों। केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही डाक द्वारा कॉल लेटर भेजा जाएगा। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन का प्रयोग करना होगा। यदि दोस्तों आप अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अधिक पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 या 3, 4, 5 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म पोस्ट करना है दोस्तों। सभी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये नहीं कि दोस्तों आप एक ही लिफाफे पर आप 2-3 पदों के नाम लिख दें, एक पद के लिए एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। और अगर आप जितने भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जितने भी पदों के लिए भरना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म पोस्ट करना होगा दोस्तों। और इस फॉर्म में दोस्तों कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कटिंग मतलब आप अपना नाम लिख रहे हैं या फिर एड्रेस लिख रहे हैं तो उसमें कोई काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, काटते हैं और फिर दोबारा लिखते हैं तो इस तरीके के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं दोस्तों। इस भर्ती के लिए अधिक जानकारी के लिए आप 15 अक्टूबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो 29 नवंबर से पहले अप्लाई कर सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप www.vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको फॉर्म के लिए 20 रुपये पे करने होंगे, और दोस्तों अगर वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो आपको 4 रुपये GST चार्ज लगता है, तो आपको 24 रुपये के करीब फ़ोनपे या आप गूगल पे करते हैं तो आपको 24 रुपये के करीब आप करते हैं। और अगर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम लिंक रहेगी, व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ये फॉर्म लेते हैं तो दोस्तों आपको केवल 20 रुपये में ये फॉर्म मिल जाएगा। तो इस फॉर्म की जो फीस है वो 20 रुपये है दोस्तों। आप अगर वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो भी आपको ये चार्ज देना होगा। अगर आप व्हाट्सअप पे टेलीग्राम के जरिए फॉर्म लेते हैं तो भी दोस्तों आपको ये चार्ज देना पड़ता है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो 29 नवंबर से पहले अप्लाई कर सकता है।
अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हर नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।